हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है सीयूटी से रिलेटेड जो क्लास है हमारी, उसमें हम नंबर एंड क्वांटिफिकेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। आज हम इसके सुपर 30 एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ऐसे एमसीक्यूज लेकर आए हैं जो हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ जाएँ। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पहले 30 के 30 क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के साथ साथ पेन पेपर आपके पास हो तो बहुत बेटर रहेगा। जब क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्ले होगा तो कोशिश करो कि आप उसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की साथ साथ, और अगर सॉल्व करके आप निकाल लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते हो तो फिर इसको समझ के फिर बाद में निकालने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ आज की। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि यहाँ पर 49 + 57 mod 50। अब यहाँ पर 49 + 57, अगर हम इन दोनों को देखो, दो तरीके करने के, या तो हम 49 और 57 को ऐड कर लें, ऐड करके फिर हम 50 से डिवाइड कर दें। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है हमारे पास, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम दोनों का मोड अलग अलग निकाल लें। अब दोनों का मोड आप अलग अलग निकालोगे तो 49 तो इससे छोटा है ही, 49 तो ऑलरेडी 50 से छोटा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 49 mod 50 + 57 mod 50, तो ये तो ऑलरेडी इससे छोटा है, तो ये तो 49 ही रहेगा। यहां से आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। 57 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ गया। तो यहां पर 49 आया, यहां पर 57 आया, इन दोनों को आप कर दोगे ऐड और फिर इसका आप मोड निकालेंगे। तो यहाँ पर आएगा 56 और 56 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो ऑप्शन बन गया इसमें हमारे पास सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन है आपको हमारे पास, यहाँ पर कहता है 3 × 7 + 5 mod 4। तो यहाँ पर आपको पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 × में 7 25 आ गया, 21 प्लस में 5 26। अब 26 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया आपका 2। तो आंसर बन गया इसमें आपको डी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आप वर्बली ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आ गया हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर कहता है 8 × में 14 इन 12 आवर क्लॉक। क्लॉक को ज़रूर ध्यान रखना है कि वो 12 आवर क्लॉक है या 24 आवर क्लॉक है। अगर सिर्फ ऐसे 2 o'clock 3 o'clock ऐसे आंसर है तो दैट मीन्स वो 12 आवर क्लॉक है। अगर AM PM में आंसर दे दिया तो वो 24 आवर क्लॉक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर 12 आवर क्लॉक होगी तो आपको क्या करना है, 8 × 4 हो गया कितना, 112। 112 mod 12 निकालना है आपको। अगर 12 आवर क्लॉक है तो mod 12 निकालेंगे, 24 आवर क्लॉक है तो 24 mod निकालेंगे। अब यहाँ से 112 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 9 जा होता है 108। तो 112 में से 108 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 4, यानी आंसर बचेगा हमारे पास 4 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर 9:30 + 16:40 इन 24 आवर क्लॉक। ये 9:30 का टाइम है और ये 16:40 का टाइम है, तो इस टाइम को पहले आप इकट्ठा कर लो। देखिए, ये जो पहले जो टर्म आपको दे रखी है, ये पहली टर्म आपको दे रखी है 9 आवर्स और 16 आवर्स, मतलब ये हो गया 25 आवर्स। और उसके बाद दिया हुआ 30 and 40, 30 and 40 हो गया 70 मिनट्स। लेकिन जब हम क्लॉक की बात करते हैं तो 70 मिनट्स तो कुछ नहीं होता ना उसमें, 60 के बाद तो वापस रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 70 आ रहा है आपके पास, उस 70 को 60 + 10 करके, और जो 60 मिनट्स आपके पास आ रहा है, इसका मतलब आपके पास 1 आवर और ऐड हो गया। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 26 आवर and 10 मिनट्स। ठीक है, अब अगर आप डिवाइड करते हैं 24 से, जो ये फ्रैक्शनल वाला पार्ट है, आर वाला पार्ट है, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो 26 को आप डिवाइड करो 24 से तो आपके पास बचेगा 2, यानी हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बच रहा है, 2 आवर and 10 मिनट्स। तो हमारा आंसर बनेगा इसका सी, फोर्थ का ऑप्शन बन जाएगा अपने पास सी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है भाई x = 4 mod 7 देन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो x की पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो आपको ये देखना है कि भाई x की जगह क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 4 आ जाए। तो अगर मैं ये वाला पहले वाला सेट लेता हूँ
4 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, 4 ही रिमाइंडर बचेगा क्योंकि 4 तो उससे छोटा है ही। 11 से डिवाइड करूँ, 11 को डिवाइड करेंगे 7 से तो भी 4 आ रहा है, 18 को डिवाइड करेंगे तो भी 4 आ रहा है, यानी यही वाला ऑप्शन मेरा ठीक होना चाहिए। अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ तो इसमें 4 मिसिंग है, इसमें 4 मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमारी 1 से स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें 4 मिस हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। इसमें 4 तो आ रहा है लेकिन अगला टर्म है 8, 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 नहीं आएगा, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा हमारा। और हमारे पास ये जो 1 8 15 है ये डिवाइड करेंगे तो भी 4 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बनता है हमारा इसमें ए। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ एडिशन मॉडुलो 3 + 11 mod 8। ये जो प्लस के नीचे जो 8 लिखा हुआ है ना छोटा सा, ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इसको मॉड की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखना है 3 + 11 mod 8। अब इसको आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। 11 और 3 को ऐड करेंगे 14 आ गया, 14 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 हो गया, और 14 में से 8 माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 6। तो आंसर आ गया यहाँ पर हमारे पास 6 का सी। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो दिया हुआ, जैसे वहाँ एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको 7 × 3 21 आ गया, 21 mod 10 निकालना है। अब 21 को आप बताइए मुझे 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो आंसर आ गया इसमें आपका 1। तो 7th का आंसर बन गया हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कहता है 2x = 1 mod 3। तो यहाँ भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय ना ऑप्शंस पे जाओ, ऐसे आसान पड़ेगा आपको। आपने यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी देखनी है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पहली वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पर 3, तो ये बना 3 × 2 = 6। और 6 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। ऑप्शन बी पे चलते हैं। बी ऑप्शन ये है हमारे पास, 2 को यहाँ रखेंगे 4 आएगा, 4 को डिवाइड करोगे आप 1 आ जाएगा, ठीक है। 5 रखोगे 10 आएगा, 10 को डिवाइड करोगे, यानी यहाँ पर 3 3 ऐड हो रहा है, तो ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर पहले वाला सीक्वेंस आपका ठीक बन रहा है उसके बाद 3 3 ऐड होना चाहिए, तो बी हमारा आंसर है। यहाँ पर भी 3 3 ऐड हो रहा है, लेकिन अगर आप 1 रखोगे यहाँ पर तो 2 × 1 = 2, और 2 को अगर डिवाइड करोगे आप 3 से तो आपका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं बनता। 4 रखोगे 4 × 2 = 8, 8 को डिवाइड करोगे 3 से तो भी 1 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनता। तो ऑप्शन बनता है हमारा इसमें 8 का बी। उसके बाद चलते हैं 9th पे। 9th में दिया आपको सब्ट्रैक्शन मॉडुलो, तो वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 15 - 6 9। अब 9 तो ऑलरेडी 25 से छोटा है, तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं, वही रिमाइंडर बन जाएगा, तो यानी ऑप्शन बनेगा इसमें हमारा सी। 9th का आंसर आ जाएगा सी। फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो 12 × 3 36, 36 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 × 4 = 32 होता है, तो 36 - 32 आंसर आ गया आपका 4। तो इसका ऑप्शन बना हमारा 10th का ए। द वैल्यू ऑफ 5⁸ mod 4। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई 5 की पावर अगर 8 होगी तो 5 की पावर 8 तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। अब 5 की पावर 8 का मतलब हो गया भाई हम यहाँ पर इसको कैसे लेके चलें, हम इसको स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। अगर 5 को हम डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 1। आप ऐसा कोई भी नंबर लेके चलो, कोई भी पावर लेके चलो जिससे आपका रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या -1 आ जाए। इस तरह के पावर वाले जो क्वेश्चंस है ना एक्सपोनेंट वाले, उसके अंदर या तो 1 लेकर आओ या -1 लेकर आओ, तो आपको बेटर रहेगा। अगर हम 1 लेकर आ जाते हैं तो अब हमें क्या करना है, 5 की पावर 8 चाहिए, तो 5 की पावर 8 यहाँ पर करा हमने, 1 की पावर 8 यहाँ पर करा हमने, तो 1 की पावर 8 करोगे तो 1 ही आएगा, यानी आंसर बनेगा हमारा 1। तो 11th का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पर कहता है 3 टाइप्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग ₹18 per kg, 20 per kg, 25 per kg आर मिक्स टूगेदर इफ द मिक्स वैरायटी सोल्ड एट ₹22 per kg। 3 तरह के हमारे पास व्हीट है, एक की कॉस्ट है 18, एक की कॉस्ट है 20, एक की कॉस्ट है 25, और जो मीन कॉस्ट है उसका मिक्सर करने के बाद जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो बनती है 22। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर इसको किस रेशो में इनको हम मिक्स करें ताकि हमारे पास ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करे। तो
तो अब यहाँ पर भी आप आंसर को फॉलो करो, आप क्वेश्चन पे मत जाओ, क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स को आप मिक्सर एलिगेशन में करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। यहाँ पर आपको क्योंकि ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि भाई किसी 2 की रेशो दे रखी हो या किसी 1 की रेशो दे रखी हो, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर जो रेशोज़ दे रखी है उनको आप यूज़ करो। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन लेता हूँ 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ कि भाई जो 18 किलो वाला है ना, ये मैंने 1 किलो रखा, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट बनी मेरे पास 18। ये रखा मैंने 2 किलो, इसकी कॉस्ट बन गई 40। ये रखा मैंने 3 किलो, इसकी कॉस्ट बन गई 75। और जो मीन कॉस्ट है हमारे पास, इन रेशो का सम करोगे कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पर आ गया टोटल आपके पास 6 किलो। और यहाँ पर बनेगा 6 2 12, 6 2 12 + 1 132। अब ये देख लो कि भाई इन तीनों का सम अगर 132 के बराबर आ रहा है तो आपका ये वाला ऑप्शन ठीक है। लेकिन आप देखोगे 8 और 5 को ऐड करोगे तो 13 आएगा, मतलब 3 आएगा। तो इन तीनों का सम उसके बराबर नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। ये हो गया ऑप्शन ए। अगर हम ऐसे बी ऑप्शन को फॉलो करें, आपको अगर लगता है कि भाई ये वाला ऑप्शन ठीक है तो आप उसी को फॉलो करो। अगर मैं 2 को यहाँ रखता हूँ तो 18 2 36, 3 को मैं यहाँ रखता हूँ 12 3 60, 1 को मैं यहाँ रखता हूँ 25, और सम करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 करने पर 132 ही बनेगा। अब यहाँ पर इनका सम देखो, 6 + में 5 11 आ रहा, 1 आ रहा है लास्ट में, तो सम इसका 132 नहीं आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अगर हम सी को कंसीडर करें तो 18 2 36, फिर यहाँ पर 2 है 22 40, यहाँ पर 3 है 25 3 75, और फिर इनका सम आ गया 4 + 3 7। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 154। अब यहाँ पर देखो सम करोगे तो 6 + में 5 11, यानी 1 आ रहा है लास्ट में, तो 154 के बराबर तो आने का मतलब ही नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा ठीक होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 रखा तो यहाँ 18 आएगा, 1 रखेंगे यहाँ 20 आएगा, 2 रखोगे यहाँ पर 50 आएगा, और सम आ गया इसका रेशो का 4 को यहाँ पर ऐड करोगे 88। अब यहाँ पर देखो 8 आ गया, 3 + में 5 8, 88 आ रहा सम, इधर भी 88 है, यानी यही ऑप्शन हमारा ठीक है। हमने इन तीनों को इस रेशो में डिवाइड किया है। अब हो सकता है कि ये वाला आंसर हमारा पहली वाली रेशो में आ जाता तो हमारा टाइम बच जाता, लेकिन अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये आपको ऑप्शन से निकालना आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर कि इन व्हाट रेशो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16 and 2/3 ऑन सेलिंग द मिक्सर एट कॉस्ट प्राइस। यानी जो मिक्सर है उसको जितने में आपने मिल्क खरीदा था उतने में आप बेच रहे हो, लेकिन उसके अंदर पानी मिलाकर बेच रहे हो। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मिल्क आपने मान लो 1 किलो मिल्क आपने खरीदा, उसमें पानी मिला के उसको 2 किलो कर लिया। आपने मिल्क खरीदा 60 रुपये का और 2 किलो मिल्क आप 60 रुपये का बेच रहे हो, मतलब 60 रुपये पर किलो बेच रहे हो, तो 120 का बेच रहे हो। तो ये सीन के अंदर है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई ऐसा करने पर हमें गेन हो रहा है 16 and 2/3%। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमने मिल्क खरीदा था उसकी कॉस्ट हम मान लेते हैं x, ठीक है। मिल्क हमने जो खरीदा, या x वैक्स की जगह आप इससे सीधा 1 लेके चल लो कि भाई जो मिल्क की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मिल्क, ये होगी आपके पास ₹1। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि इतना गेन है हमारे पास, इस गेन के हिसाब से हम जो मिक्सर का प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है मिक्सर का, प्राइस ऑफ मिक्सर 1 का 16, जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है भाई, SP इंटू में 100 कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, और 100 प्लस में गेन, ये कॉस्ट प्राइस का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। ये हम किसका प्राइस निकाल रहे हैं, मिक्सर का प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं मिक्सर का। हमने मिल्क इतने में ख़रीदा और मिक्सर हम इतने में हमें पड़ेगा अगर हम पानी मिलाने के बाद की बात करें तो अब सेलिंग प्राइस कितना है, ये कह रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस उतना ही है जितना आपने ख़रीदा था, यानी 1 रुपये में अगर हमने ख़रीदा है तो सेलिंग प्राइस 1 रुपये हो गया, इंटू में 100 प्लस में गेन कितना होगा, 16 3 48 प्लस में 2 50 अपॉन में 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 300 प्लस 50, 350 हो गया, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 300 अपॉन में 350, काट लेंगे हम इसे 5 से, तो 6/7 कॉस्ट प्राइस पड़ गया हमें। जो मिल्क हम बेच रहे हैं उसका हमें कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है 6/7।
तो अब उसके अंदर हमने क्या करा, पानी मिलाया। ठीक, अब ये पूछ रहा है आपसे पानी कितनी रेशो में मिलाया। तो पानी जो हमने मिलाया उसकी कॉस्ट हमें क्या पड़ी, पानी की कॉस्ट तो हमें कुछ पड़ी नहीं, पानी की कॉस्ट 0 लेके। वो अब ये मत कहना वो बिस्लरी वाला पानी मिलाया तो कि वो सर वो 20 रुपये की बोतल खरीदी थी, वो नहीं। ठीक है, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं कि पानी हमें क्या मिलता है, पानी हमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट पर मिलता है, 0 रेट पर मिलता है। ठीक है, और हमने मिल्क खरीदा था 1 रुपये के हिसाब से। अब वही मिल्क हमारा मिक्सर करने के बाद हमें पड़ रहा है 6/7 का। तो अब इसकी रेशो कितनी है और इसकी रेशो कितनी है ये आपको बताना है। तो जो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट था उसके हिसाब से जो x और y की रेशो होती है ये क्या होती है भाई, इसमें से आप इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे। तो 1 - 6/7 और 6/7 -1 और -0। तो यहाँ 7 - 6 करोगे 1 आ जाएगा, नीचे तो 6/7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, रेशो आ जाएगी 1:6। यानी 1 और 6 की रेशो में हमने इसको पानी मिलाया। 1 किलो पानी है तो 6 किलो उसके अंदर मिल्क है। ठीक है, ज़्यादा बेईमानी नहीं करिए, थोड़ी बहुत बेईमानी करिए। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% एल्कोहल। एक जार है आपके पास जिसके अंदर 40% एल्कोहल है। ठीक है 40% एल्कोहल है। ए पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय another containing 19% alcohol and now the percentage of alcohol is found to be 26%। हमने उसके अंदर रिप्लेस कर दिया विस्की, पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाय अनदर कंटेनिंग जिसके अंदर 19% एल्कोहल है। अब जो हमारे पास एल्कोहल की परसेंटेज है वो बन गई 26%। द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, तो आपको क्वांटिटी बतानी है विस्की की कितनी रिप्लेस की गई। तो हम यहाँ पर देखो ये हमारे पास 40% था और ये हमारे पास 19% है। ठीक है, और जो मिक्स कर दिया हमने, इनको मिक्स करने के बाद जो अल्कोहल की क्वांटिटी आ गई वो आ गई 26%। परसेंटेज वो आपको कहीं लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर कितनी रेशो में हमने इसको मिलाया ये हमें बताना है। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, x/y की अगर हम वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हम नॉर्मली इसमें से इसको माइनस करते हैं पर ये बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस कर लो। तो 16 - 9 आ गया आपके पास 7। यहाँ पर इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा 14। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1/2। अब 1/2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा क्या गया है, द क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, विस्की की कितनी क्वांटिटी को हमने रिप्लेस किया। यानी हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो टोटल आपके पास रेशो होगी, टोटल तो रेशो होगी आपके पास 3, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज आई है वो 1/2 आई है। ठीक है, अब हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड, क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस्ड। अब यहाँ पर ये देखो भाई विस्की, यहाँ पर आपने x की जगह पर लिया या y की जगह पर लिया है। हमने यहाँ पर जो विस्की को रिप्लेस किया था जिसके अंदर कितना था 19% एल्कोहल था, मतलब हमने y वाली प्लेस को विस्की कंसिडर किया है। तो यहाँ पर आपको निकालना है y की क्वांटिटी निकालनी है। y की रेशो कितनी आई है आपके पास 2, और जो रेशो का टोटल है 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, यानी 2/3, यानी 3 में से 2 पार्ट विस्की की क्वांटिटी है। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा इसमें, ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कहता है मर्चेंट हैज़ 1000 kg ऑफ शुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट एंड द रेस्ट ऑफ 18% प्रॉफिट। एक उसके पास 1000 किलो शुगर है, उसमें से कुछ पार्ट वो इतने प्रॉफिट पर बेच रहा है, कुछ पार्ट इतने प्रॉफिट पर बेच रहा है, लेकिन उसे मिला जुलाकर टोटल प्रॉफिट होता है 14% का। तो वो 18% प्रॉफिट पर कितनी शुगर जो है वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पर जब मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट हम लगाएंगे तो आपने क्या लिया भाई, 8% प्रॉफिट वाला वो तो इधर आ गया, ठीक है, और 18% प्रॉफिट वाला वो इधर आ गया, और दोनों का जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 14%। तो ये हमने कितना बेचा और ये हमने कितना बेचा, आप इसकी क्वांटिटी पूछ रहा है, वो वाई की क्वांटिटी पूछ रहा है। तो पहले हम रेशो निकाल लेते हैं। तो रेशो के हिसाब से हम चलेंगे, 18 - 14 4 आ गया, 14 - 8 6 आ गया, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो अगर y की क्वांटिटी की बात करेंगे रेशो की टर्म्स में, क्वांटिटी ऑफ y, ठीक है, y था ना 18% वाला, 18% वाला ही पूछ रहा है वो। तो y की रेशो आपके पास 3, और रेशो का जो टोटल है वो आ गया 5,
3 + 2 और इन 2 में अगर इन टर्म ऑफ किलोग्राम आपको निकालना है तो टोटल कितनी शुगर थी 1000, इससे कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये 5 आएगा, 5 से हम इसको काट देते हैं तो आंसर आ गया आपका 600 किलो। तो 600 किलो यानी 15 का ऑप्शन बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 का ऑप्शन तो हमारे पास बी आ गया है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन को देखो। 16 में कहता है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16th क्वेश्चन में कहता है ए कंटेनर हैज 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इन इट, 5 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय 5 लीटर्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 50 लीटर्स ऑफ मिल्क है। हमने क्या करा, उसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल लिया और 5 लीटर मिल्क निकाल के उसके अंदर 5 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, अब यही मिक्सिंग, यही बेईमानी हमने कितनी बार करी। दिस प्रोसेस रिपीटेड 3 more टाइम्स। एक बार करने के बाद रुके नहीं, 3 बार और कर दी। तो उससे क्या हुआ, टोटल जो हमने ये काम करा कितनी बार किया, 4 बार काम किया। तो अब ये कहता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कंटेनर ऑफ आफ्टर फाइनल रिप्लेसमेंट। तो वो फाइनल रिप्लेसमेंट करने के बाद यानी 4 बार वो निकालने के बाद मिल्क की क्वांटिटी कितनी बची। ठीक है, प्योर मिल्क की, टोटल मिल्क नहीं। टोटल मिल्क तो आपका पानी मिलाकर फिर उतना ही बन जाएगा जितना था, लेकिन जो प्योर मिल्क है वो आपके पास कितना बचा। तो अब इसको निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था रिपीटेड डाइल्यूशन का, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। फार्मूले में क्या था, यहाँ पर भाई x था, फार्मूले में यहाँ पर x हो गया। फिर उसके बाद क्या था 1 - y/x⁻n। तो x की जगह आपको क्या पुट करना है, कितना लीटर आपके पास मिल्क था 50, तो x की जगह 50 आ गया। कितना आपने एक बार में निकाला, आपने निकाला एक बार में 5, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 50। अब कितनी बार ये काम किया हमने, ये काम किया हमने 4 बार। अब इसको सॉल्व करो तो ये जाएगा 10 - 1 9, 9/10⁴। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 50 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9 इंटू में 9 एंड डिवाइडेड बाय 10 भी आ जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। तो यहाँ पर एक ये 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81। 81 को अगर हम 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, 8 8 जा 64, 1 8 8 16 और यहाँ पर आ जाएगा 5, इधर आ गया आपके पास 6। तो 6 5 6 1 को डिवाइड करना है आपको 200 से। तो 200 से मतलब सिर्फ आप 2 से डिवाइड कर लो, नीचे 2 0 हैं, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इसको यहाँ 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे आएगा आपके पास 2 3 जा 6, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 1 बचेगा तो 1 को सॉल्व करने के लिए 0 लगाना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आएगा 0.25 जा 10। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हमने 2 से डिवाइड किया। अब 100 है, 100 का मतलब है डेसिमल 2 प्लेस इधर आएगा, तो आंसर बनेगा 32.805 लीटर्स। तो हमारे पास जो मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी है वो इतनी बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहता है बॉयज स्पीड विद द करंट। विद द करंट मतलब आपको यहाँ पर डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है u, ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम एक्स वाई की टर्म्स में लिखते हैं तो ये आएगा ऐसे x + y = 15। और उसके बाद कहता है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब आपको y दिया हुआ ये 2.5। आपसे पूछा गया यहाँ पर द बॉयज स्पीड अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब v की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब v का जो फार्मूला होता है, v का फार्मूला होता है x - y। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे आएगी 15 - y। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम 15 - y, एक y यहाँ पर ऑलरेडी है तो 15 - 2y। तो y की जगह 2.5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 5। आंसर आ जाएगा आपका 10, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में कहता है आपसे द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर के अंदर स्पीड है, इसका मतलब ये आपको x दिया हुआ है।
और करंट की स्पीड यानी ये आपको y दिया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट। अगर डाउन स्ट्रीम हम जाते हैं तो हमारा जो टाइम है वो आपको दे रखा है 12 मिनट। डिस्टेंस का फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पर आपको देखो, टाइम तो आपके पास है, जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो डाउन स्ट्रीम में आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है ये, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम तो है हमारे पास, डाउन स्ट्रीम की स्पीड नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो आप। तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम मतलब u, ये होता है हमारे पास x प्लस वाई। तो 15 प्लस 3 ये आ गया हमारे पास 18। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 18 है, डाउन स्ट्रीम टाइम 12 मिनट्स है। तो वो मिनट्स को भी आप आर में कन्वर्ट करो तो ये बनेगा आपके पास 12/60। अब स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आ गया आपके पास 18 और टाइम आ गया आपके पास 12/60। इसको कैंसिल करो, 5 से ऐसे करेंगे हम तो आ जाएगा 3.6 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कहते हैं पर्सन कैन रो ए बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम एज टू रो डाउन स्ट्रीम। एक आदमी जो है वो स्टिल वाटर के अंदर, उसकी स्पीड आपको दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको दे दिया x, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 5। अब ये कह रहा है कि जब वो अपस्ट्रीम जाता है तो उसको डाउन स्ट्रीम के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। तो यानी अगर मैं उसका जो टाइम है t1 यानी डाउन स्ट्रीम टाइम को मैं ले लूँ k, तो अपस्ट्रीम टाइम इसका 3 गुना होगा यानी 3k। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपस्ट्रीम का टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। स्पीड अगर कम होगी तो डाउन अपस्ट्रीम का टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आगे कहता है कि फाइंड द रेट एट विच द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, यानी y आपको फाइंड करना है। तो इन चारों के बीच में जो रिलेशन था हमने फार्मूलाज में डिस्कस किया था, इन चारों के बीच में रिलेशन होता है t2 अपॉन में t1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो t2 की जगह आपके पास आ गया 3k, यहाँ पर आ गया k, इधर आ गया 5 प्लस वाई, इधर आ गया 5 माइनस वाई। इससे ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस y को इधर लाएंगे तो आ जाएगा -4y, और 15 को वहाँ ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा -10। ये कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 10/4 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन बनेगा इसमें आपका डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। इस 20th क्वेश्चन में कहता है कि भाई 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 30 मिनट एंड 40 मिनट रिस्पेक्टिवली। एक पाइप क्या कर रहा है, 30 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है, दूसरा पाइप 40 मिनट्स के अंदर फिल कर रहा है। बोथ पाइप्स आर ओपन, दोनों को हमने खोल दिया। द टैंक विल बी फिल्ड इन 21 मिनट्स। द टैंक विल बी फिल्ड इन 21 मिनट्स। तो 21 मिनट्स के अंदर टैंक हमारा पूरा भर गया। इफ़ द पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, अगर पाइप बी को हमने कुछ मिनट्स के बाद बंद कर दिया था तो वो कितने मिनट के बाद बंद किया था वो आपको फाइंड करना है। अब ये फाइंड करने के लिए हम मान के चल लेते हैं कि हमने x मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया, ठीक है। लेट आफ्टर x मिनट्स बी विल बी टर्न ऑफ। यानी जो पहले x मिनट हैं, पहले x मिनट तक तो दोनों पाइप चल रहे हैं ना, तो दोनों पाइप चल रहे हैं तो ये वाला पाइप 1 मिनट के अंदर कितना काम कर देगा 1/30। ये वाला पाइप 1 मिनट के अंदर कितना काम करेगा 1/40। तो दोनों पाइप हमारे ये चल रहे हैं 1/30, दूसरा काम कर रहा है 1/40। अब ये दोनों का 1-1 मिनट का काम आया, लेकिन पाइप कब तक चल रहे हैं, x मिनट तक चल रहे हैं। तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई x से, प्लस उसके बाद जितना भी टाइम हमारे पास था, जितना भी टाइम हमारे पास कितना बचेगा, क्योंकि टोटल तो 21 मिनट्स है। उस 21 मिनट्स में हमने x मिनट के बाद पाइप b को कर दिया बंद। अब अकेला कौन काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है a। तो a का जो काम है वो 1 मिनट का कितना है 1/30। अब ये अकेला कितनी देर तक काम कर रहा है, टोटल मिनट्स में से आप x को माइनस कर दो,
क्योंकि x मिनट तक तो दोनों काम कर रहे थे, बाकी का जो टाइम बचेगा 21 माइनस एक्स, वहाँ पर खाली अकेला a काम कर रहा है। तो इन दोनों ने मिलाकर हमारा एक काम कंप्लीट कर दिया, एक टैंक को कंप्लीटली फिल कर दिया। अब यहाँ पर इसकी ब्रैकेट ओपन करो तो ये बन जाएगा x अपॉन 30, x अपॉन 40, 21 अपॉन 30 माइनस x अपॉन 30, ये हो जाएगा कैंसिल। इसको आप उधर ले जाओ, 3 से काट भी देते हैं। तो x अपॉन 40 इक्वल्स टू 1 माइनस 7 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन में 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यानी 12 मिनट के बाद हमने इस पाइप को बंद कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। यहाँ पर कहता है टैप कैन फिल ए टैंक इन 7 आवर्स। एक टैप जो है वो एक पूरे टैंक को 7 आवर्स के अंदर फिल कर देता है। कहता है आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 4 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपनड। आधा टैंक जब पूरा भर जाता है, मतलब पूरा नहीं, आधा टैंक जब भर जाता है तो आधा टैंक भरने के बाद हम उसी तरीके के 4 टैप और खोल देते हैं, मतलब टोटल मिलाकर 5 टैप हो गए, जो उस काम को एक टैंक को 7 घंटे के अंदर भर सकते हैं, मतलब कैपेसिटी सबकी सेम है। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो उस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगा। तो जो पहले एक टैप चल रहा है वो क्या कर रहा है कि 7 घंटे में भर देता है। जब वो आधा टैंक भर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ द टैंक फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर पहले हम ले लेते हैं भाई पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो ये टाइम लगेगा भाई उसको 7 आवर्स। ठीक है, तो आधा टैंक भरने में वो कितना टाइम लगा रहा है। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, ये तो हो जाएगा आपके पास 1/7 आएगा इधर, कि पार्ट कितना भरेगा 1/7। उससे पहले आप यहां पर ये लिख लो कि टाइम टेकन टू फिल हाफ टैंक। जब इसने हमें ये बताया हुआ सीधा सीधा कि भाई एक टैप जो है वो 7 घंटे के अंदर फिल कर सकता है, तो वो आधा टैंक कितनी देर में फिल करेगा, 3.5 आवर्स में। तो ये इसका टाइम हो गया, मतलब 7/2। इतना टाइम में हमने एक टैप के द्वारा आधा टैंक फिल कर दिया है। अब बाकी का जो आधा टैंक है वो हमें भरना है। उस टैंक को भरने के लिए हमने इसी टाइप के हमने 4 टैप और खोल दिए, मतलब टोटल 5 टैप हो गए। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय 5 टैप्स, ये कितना हो जाएगा 5/7। ठीक है, एक घंटे के अंदर ये इतना टैप भर देंगे। तो टाइम कितना लगा इनको, टाइम टेकन टू फिल, टाइम टेकन टू फिल ए टैंक। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो एक टैंक को जब ये पांचों के पांचों टैप चल रहे होंगे तो इतने टाइम के अंदर ये फिल कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें इतना पूरा टैंक नहीं करना है, इनके थ्रू हमें सिर्फ आधा टैंक फिल करना है, क्योंकि आधा तो हमारा के लिए ए ने भर दिया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टाइम टेकन टू फिल हाफ टैंक, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/10। अब जो मतलब पहले अकेला टैप चल रहा था वो इतना टाइम ले रहा था, और जो पांचों टैप चल रहे हैं वो आधा टैंक भरने में इतना टाइम ले रहे हैं। तो टोटल टाइम कितना बन गया, ये हो गया 7/2 प्लस 7/10। एलसीएम लेंगे आप, 10 आ जाएगा, 5 7 जा 35, यानी 42/10। इसको आप लिख सकते हो ऐसे 4 and 2/10, यानी 4 and 1/5। अब जो 4 आवर्स है वो तो चलो कंप्लीट हो गया। जो ये 1/5 हमारे पास बच रहा है, इसको कन्वर्ट कर दो आप मिनट में। तो 1/5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपका मिनट्स में। तो 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स, ये हमारा आंसर बनना चाहिए, यानी 21 का ऑप्शन बनेगा हमारे पास ए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 22 में ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम। एक पाइप जो है वो एक सिस्टम को फिल कर देता है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ इनकम्प्लीट है, यहाँ पर आएगा इन 6 आवर्स, इन 6 आवर्स।
यानी एक पाइप जो है वो एक सिस्टम को 6 आवर्स के अंदर कंप्लीटली फिल कर देता है, लेकिन वहाँ पर एक लीकेज हो रही है, उस लीकेज की वजह से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो जो काम 6 आवर्स के अंदर होना था वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी 9 घंटे के अंदर कंप्लीट होगा लीकेज की वजह से। तो वो लीकेज उस पूरे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकती है ये हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि जो x आवर्स है उसके अंदर वो लीकेज उस पूरे टैंक को खाली करेगी। जब हम पानी भर रहे हैं, यहाँ से टैप चला रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर इतना टैप भर रहा है और 1 घंटे के अंदर इतना टैंक खाली हो रहा है। अब जब एक तरफ से पानी भर रहा है एक तरफ से निकल रहा है, तो टोटल टाइम कितना मिल रहा है आपको? टोटल टाइम पहले तो 6 आवर्स था, लेकिन लीकेज की वजह से टोटल टाइम में 3 घंटे और एक्स्ट्रा हो गया। तो यानी यहाँ पर टोटल टाइम बनेगा आपका 9 आवर्स, यानी 1 घंटे के अंदर हमें 1/9 टैंक फिल कर रहे हैं। ये 1 घंटे में पानी भर रहा है, ये 1 घंटे में पानी निकल रहा है, ये टोटल मिलाकर 1 घंटे में पानी भर रहा है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1/9 को इधर लाओ, तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 9 आ गया, 9 नहीं आएगा, 9 2 18 आएगा, 6 3 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/18, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 18 मिनट के अंदर ये इस पूरे टैंक को भर रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा ये 18। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23rd। यहाँ पर कहता है कि इन 50 मीटर रेस ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ बी 5 मीटर टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। ए बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे रहा है और बी को 14 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। 50 मीटर की गेम है। इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी। जब आपके पास तीनों का ऐसे एक रिलेशन आता है तो उसके लिए आप क्या करो, ए बी की रेशो निकाल लो। अब ए बी की रेशो कितनी आएगी? ए के पास तो पूरे 50 पॉइंट है, ठीक है, ए के पास पूरे 50 पॉइंट है, और ये क्या करता है कि भाई ये बी को 5 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। 5 मीटर का स्टार्ट देने का मतलब ये बी से कह रहा है कि भाई आप 5 मीटर कम भागोगे, तो बी को कितना भागना है? 45। और सी को स्टार्ट दे रहा है 14 मीटर का, तो उस केस में क्या बन गया? ए और सी में ए 50 हो गया, तो सी कितना आ जाएगा आपके पास? 36। अब उसी रेस में आपको बी और सी को कंपेयर करना है कि बी सी को कितना स्टार्ट दे रहा है। तो हम b अपॉन में c ये हमें फाइंड करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं b अपॉन में a इंटू ए अपॉन में c, इसकी वैल्यू इसके बराबर ही होगी। अब b अपॉन में a निकालोगे, b अपॉन में a यानी 45/50, यहाँ आ जाएगा 50/36, ये कैंसिल हो गया। और अब आप इसको काटोगे, 9 से ही कट जाएगा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। अब हमें सेम रेस की बात कर रहा है कि सेम रेस में B जो है वो C को कितना स्टार्ट दे रहा है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? B अगर 5 मीटर भाग रहा है तो C 4 मीटर भाग रहा है, तो B को हमें भगाना है 50 मीटर, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से इसको भी कर देते हैं। तो ये 50 मीटर भागेगा तो ये 40 मीटर भागेगा, यानी B C को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 23rd का आंसर बनेगा हमारा B। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में कहता है इन ए 300 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 22.5 और 6 सेकेंड। ए बी को 22.5 या फिर 6 सेकेंड के मार्जिन से बीट कर रहा है। तो यहाँ पर 22.5 का जो डिस्टेंस है, 22.5 मीटर का डिस्टेंस है, उसे कवर करने के लिए बी को 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसका मतलब जो बी की जो स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। b की स्पीड कितनी बनेगी? 22.5 अपॉन में 6। इसका डेसिमल आप हटा लो तो ये हटा के 60 बनेगा। 5 से इसे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, तो ये आ गया आपके पास b की स्पीड 15 अपॉन में 4 मीटर पर सेकेंड। अब जो b का इसने आपसे टाइम पूछा है कि b को रेस कोर्स को पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो b की स्पीड तो हमारे पास आ गई और रेस कोर्स हमारे पास 300 मीटर का था, तो टाइम कितना हो जाएगा? यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अपॉन में जो 4 आ रहा है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 से इसे काटते हैं और 15 से कट जाएगा सीधा, 15 दूनी 30, ये कट ही जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड्स। तो ऑप्शन बन गया हमारा इसमें ए, 80 सेकेंड्स के अंदर बी इस रेस कोर्स को कवर कर लेगा। उसके बाद अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर कहता है कि एट ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स ए कैन गिव 15 पॉइंट टू बी इन 60। ए बी
ए बी को 15 पॉइंट देता है 60 में से, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था उससे उसी तरीके का ये, एंड ए कैन गिव 20 पॉइंट टू सी इन 60, और ए जो है वो सी को 20 पॉइंट दे रहा है 60 में से। तो पहले वाली जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से अगर हम ए और बी की रेशो निकालें तो 60 पॉइंट का गेम है, उसमें से ये बी को 15 पॉइंट दे रहा है, तो यानी बी के पास आगे 45, और ए सी को 20 पॉइंट दे रहा है, तो ए और सी की रेशो आ जाएगी 60 एंड 40। अब कहता है हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी गिव सी इन ए गेम ऑफ 90। अगर बी सी को कितने पॉइंट देगा, 90 पॉइंट्स का गेम है, तो वो आपको फाइंड करना है। तो पहले बी सी की रेशो तो फाइंड करो, तो उसके लिए फिर वैसे आ जाएगा बी अपॉन में ए अपॉन में सी, तो 45 अपॉन में 60, और इधर आ जाएगा 60 अपॉन में 40, तो हमारे पास बच रहा है 45 अपॉन में 40। अब जो गेम है जिसमें बी सी को कितने पॉइंट दे रहा है ये पूछ रहा है, उस गेम को टोटल पॉइंट है आपके पास 90, तो आपको बी को 90 पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। तो 45 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, तो बी के अगर 90 पॉइंट आते हैं तो सी के 80 पॉइंट्स आते हैं, यानी बी सी को 10 पॉइंट्स दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपके पास ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में कहता है इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट। अब 100 पॉइंट का गेम है, ए कैन गिव 30 पॉइंट टू बी, ए बी को 30 पॉइंट दे रहा है, तो इसका मतलब ए और बी की अगर हम रेशो निकालें तो कितनी आ जाएगी 100 अपॉन 100 रेशो। अगर 37 कितने पॉइंट दे रहा है, ए कैन गिव 30 पॉइंट टू बी, तो इसका मतलब ये आ गया आपके पास 70, एंड 37 पॉइंट टू सी, तो ये 100 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 63। हाउ मेनी पॉइंट कैन बी गिव सी, तो फिर से वही बी और सी की रेशो आपको फाइंड करनी है। तो बी आपके पास आ गया यहाँ पर 70 अपॉन में 100, उधर से ले लेंगे 100 अपॉन में 63। अब यहाँ पर 7 से काट दो इसे, तो ये बना आपके पास 10 अपॉन 9। यहाँ पर हमने क्यों काटा, क्योंकि 70 से 100 में कन्वर्ट करना आसान नहीं था, अब इसको कन्वर्ट करना आसान है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 100 अपॉन 90, तो आंसर आ जाएगा इसमें 10 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास पार्टनरशिप के। कहता है निशा स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹5,40,000 आफ्टर फ्यू मंथ्स। कितने मंथ्स के बाद यहाँ पर कुसुम ने ज्वाइन किया, और इन्वेस्टमेंट है उसकी 7,20,000। इफ़ एट द एंड ऑफ ए ईयर दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली, अगर उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वल हो जाता है, तो देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स कुसुम ज्वाइन निशा। तो जो प्रॉफिट, जब इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों अनइक्वल होते हैं तो जो प्रॉफिट होता है, कौन कौन है यहाँ पर, एक निशा है और एक कुसुम है। दोनों का प्रॉफिट निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इन्वेस्टमेंट को इसके टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है जो प्रॉफिट शेयर आता है ना, ये दोनों का इक्वल आता है, 50-50% है, तो दोनों का शेयर अगर इक्वल है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 50 अपॉन 50 काटोगे तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पर जो कुसुम निशा है उसने इन्वेस्टमेंट करी 5,40,000 की, 12 महीने के लिए इसने इन्वेस्टमेंट करी। जो कुसुम ने ज्वाइन किया बिजनेस 7,20,000 के साथ ज्वाइन किया, तो कितने महीने का प्रॉफिट इसको मिल रहा है ये हम निकालते हैं पहले। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल, तो T2 की वैल्यू आ गई 9, यानी ये प्रॉफिट जो अर्न कर रही है ना वो 9 मंथ्स का है। तो 9 मंथ्स का मतलब हो गया कि उसने 12 में से 9 माइनस कर दो, 3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि 9 आंसर मत कर देना, आंसर आएगा इसका 3 मंथ्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, कौन सा क्वेश्चन है, ए एंड बी इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन द रेशो 5:6। जिनकी रेशो है इन्वेस्टमेंट की वो 5:6 है। जो इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं भाई एक्स और वाई, ये 5 और 6 की रेशो है इनकी। इफ़ 10% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू द चैरिटी, जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 10% चैरिटी में चला जाता है, एंड ए गेट ₹4500। तो टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट इसमें निकालना है क्योंकि टोटल प्रॉफिट आप मान लो के है, एंड ए गेट ₹4500 एज इज शेयर इन द प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट इज। अब जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसका 10% तो चला गया किसमें, चैरिटी में।
तो चैरिटी में जाने पर ये प्रॉफिट कितना बनेगा आपके पास, इसका 10% निकाल दो, 10% ऑफ के यानी आ जाएगा आपके पास k/10। और जो बैलेंस प्रॉफिट है हमारे पास, बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया, k में से k/10 माइनस करो, ये आ जाएगा आपके पास 9k/10। इतना प्रॉफिट उसके पास अब बच गया। अब जब यहाँ से ये दोनों शेयर अपना शेयर निकालेंगे तो इसने बोला आपसे कि भाई ए का जो शेयर है वो कितना है, 4500 है। तो ए का शेयर परसेंटेज के हिसाब से, यहाँ से रेशो के हिसाब से आप निकालोगे तो कितना बनेगा, ए शेयर, ए का जो शेयर है हमारे पास आ गया कितना, 5/11। अब ये 5/11 किसका शेयर निकलेगा, जो हमारे पास प्रॉफिट यहाँ पर बैलेंस बचेगा, क्योंकि जो चैरिटी में चला गया उसको तो आप बांट नहीं सकते ना, वो तो चैरिटी में गया। जो बांटने के लिए प्रॉफिट है वो हमारे पास ये है। तो 5/11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9k/10 से, और ये प्रॉफिट मिलाकर बनता है कितना, 4500। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 पर, और 9 से कैंसिल हो जाएगा 1 पर। तो यहाँ पर आएगा 110 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11,000। तो प्रॉफिट होगा हमारा इसमें 11,000। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, A B C टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ए टोटल ऑफ रुपीज दिस। टोटल मिलाकर उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया तीनों ने। इफ A इन्वेस्टेड रुपीज 6,000 मोर देन B एंड B इन्वेस्टेड रुपीज 5,000 मोर देन C, देन रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो अब इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो हम C की इन्वेस्टमेंट मानते हैं, पहले C ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है X, और B ने कितना इन्वेस्ट किया है, एंड B इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर देन C। तो B की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 5,000 प्लस X, और A ने कितना इन्वेस्ट किया है, A ने B से 6,000 ज़्यादा किया है, तो ये B का इन्वेस्टमेंट है, इसमें 6 और ऐड करोगे ये आ जाएगा 11,000 प्लस में X। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट आपके पास आ चुकी है। इन तीनों का टोटल करेंगे, 11 प्लस 5 16 प्लस में 3x, और कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने मिलाकर 64,000। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालो, इसको वहाँ ले जाके माइनस करेंगे 48,000 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो जो C की इन्वेस्टमेंट है वो तो आ गई 16,000, B की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 16 प्लस में 5 21,000, और A की इन्वेस्टमेंट इससे 6 ज़्यादा है तो ये बन जाएगी 27,000। तो इन तीनों की रेशो निकालनी है, तो ये 3 जीरो तो यहाँ से आप ख़त्म करो, और तो ये कटेगा नहीं, तो 27, 21 और 16 ये आपकी रेशो बन जाएगी। ऑप्शन बनेगा इसमें डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर कहता है A एंड B स्टार्टेड ए बिजनेस, दे इन्वेस्टेड द मनी इन द रेशो 5:3। यहाँ भी उसने 5 और 3 की रेशो में इन्वेस्ट किया। आफ्टर 3 मंथ C ज्वाइंट देन बाय इन्वेस्टिंग एन अमाउंट इक्वल्स टू B's इन्वेस्टमेंट। 3 महीने के बाद B ने बिजनेस को ज्वाइन किया, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, जितनी इन्वेस्टमेंट B की थी। तो B की इन्वेस्टमेंट थी कितनी, A की इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं 5x, B की इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं 3x, और C की इन्वेस्टमेंट होगी B के बराबर यानी 3x। एट द एंड ऑफ ए ईयर दे अर्न ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 41,000। तो C का शेयर कितना होगा। अब C ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो 3 महीने बाद करी है, यानी इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 12 मंथ्स के लिए, इसकी भी 12 मंथ्स के लिए, और इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 9 मंथ्स के लिए। तो अब यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट है आपके पास वो है 41,000। तो C का शेयर कितना बनेगा, तो C का शेयर आप निकालोगे तो C का आपके पास आ गया 9 3 27, और टोटल आपके पास कितना बन रहा है, यहाँ पर 60x, यहाँ पर 36x, यहाँ पर 27x। तो यहाँ कितना आ गया, 6 + 7 13, 7 और 3 10, 10 + 2 12, इनटू में टोटल प्रॉफिट कितना है 41,000। अब इसको आप कैंसिल करो, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, मतलब 41 1 जा 41, और यहाँ पर आ गया ये 3, x तो कट ही जाएगा, 123x आएगा, तो 3 9 जा 27, तो ये आ जाएगा आपके पास 9,000। तो C का जो शेयर है वो 9,000 रुपीज़ है, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें C।
तो इस तरह से नंबर क्वांटिफिकेशन के जो क्वेश्चंस थे 30 सुपर 30 क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस करे। आई होप आपको इन वीडियो से थोड़ा हेल्प मिल रही होगी आपके CUT एग्ज़ाम के लिए, और आप CUT एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहिए। साथ ही चैनल को भी शेयर करते रहिए, ताकि चैनल को शेयर आप करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जितने भी आपके वीडियोज़ हैं आने वाले वो सारे के सारे आपको तुरंत मिलते रहेंगे। साथ ही गॉड क्लासेस जो फैमिली है वो भी एक्सपेंड होती रहेगी, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।